हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सक्षम एसएससी। आज हम अपना अलजेब्रा का पार्ट 2 करने वाले हैं। देखने वाले हैं कौन से और क्वेश्चंस हैं अलजेब्रा से जो एसएससी ने पूछे हुए हैं और उसके थ्रू अपना एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक्स बिल्ड करेंगे अलजेब्रा को लेके और देखेंगे काफ़ी सारे अलग कॉन्सेप्ट्स जो शायद हमने पिछली वाली वीडियोज़ में ना सीखे हों। सो लेट्स बिगिन। तो अलजेब्रा 2 करने से पहले जिन लोगों ने अलजेब्रा 1 वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि एक बार देख लें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने काफ़ी सारे हमारे जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज़ हैं वो डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा वो फॉर्मूलेज़, फिर भी चलो एक ओवरव्यू के लिए डिस्कस कर ही लेते हैं। तो फॉर्मूलेज हम यूज़ करने वाले हैं जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल क्यूब, व्हाट इज़ a क्यूब माइनस बी क्यूब, और फॉर्मूलेज लाइक ये वाले जिसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, 3 फॉर्म में डिवाइड होते हैं ये। तो ये वाले फॉर्मूलेज हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको आप देख सकते हो अलजेब्रा 1 में जो कि मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक। तो अब मूविंग फॉरवर्ड हम वापस क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 75, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 15। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो सिंपल से यहाँ पर सब कुछ हमें गिवन है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है मुझे 10, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू मुझे क्या गिवन थी, इट इज़ 75, ओके। एंड मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू भी गिवन है जो कि है मेरी 15, ठीक है। तो यहाँ से तो पता लग गया कि ये इस वाली जो ये वाला फॉर्मूला होता है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर हम देखें तो काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन है, सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और हमें ये निकालना है आंसर। अगर आप चेक करोगे तो शायद यही पूछा क्वेश्चन में है ना, हाँ यही चीज़ पूछी हुई है और यही हमको निकालना है। तो हम बस सिंपल वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 75 माइनस 3xyz, 3xyz की वैल्यू है 15, तो 3 इंटू 15 हो गया इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू है 10, तो यहाँ पर 10 लिखूंगा मैं और फिर इसको मैं पूरे को लेट कर लेता हूँ, आंसर ही लेट कर लेता हूँ, ये तो हमारा आंसर आ जाएगा ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 75 माइनस 45 अपॉन में 10 हमारा आंसर होगा। तो 75 माइनस 45 क्या होगा, 30 होगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर मेरा 3 होना चाहिए जो कि है ऑप्शन नंबर 1। काफ़ी इजीली हो गया ये क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो सिंपली हमसे पूछ रहा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 88, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा के क्वेश्चंस ना काफ़ी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसलिए हमको फॉर्मूला रिवाइज करते रहने की और याद होने की काफ़ी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और एसएससी सीजीएल का जो आपका 2024 का एग्ज़ाम है वो भी पास आ रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अपने सारे फॉर्मूलेज जो हैं वो ढंग से रिवाइज करें ताकि आप एग्ज़ाम टाइम पे वो फॉर्मूले ना भूलें। तो अब इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें बेसिकली क्या बोल रखा है कि a माइनस बी इज इक्वल टू 4 एंड ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 88, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। अब हमको ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ना वो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, हमको ए प्लस बी जैसे तैसे निकालना है, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपका होता है ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। ये आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू होती है, ये भी मैंने पिछले लेक्चर में जो आपको बता दिया था। अब हम इसमें बस अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी 88 ए माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी 4 है, 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, प्लस 3ab, ए बी हमको नहीं पता लेकिन ए माइनस बी हमको पता है विच इज़ 4। तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 88 माइनस 64 इज इक्वल टू 12ab,
ठीक है, अगर आप इसको यहाँ पे 88 माइनस 64 करते हो तो 4 2 यहाँ पे 24 आ जाएगा, तो हो जाएगा 24/12 इज इक्वल टू ए बी, और ये कट के क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 2। अब मुझे ए बी की वैल्यू पता लग गई, ठीक है, अब मुझे ए बी की वैल्यू पता लग गई, तो इससे अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लूँ तो वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब ये क्या था, ये 4 था, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2। अब ए बी की वैल्यू हमने 2 निकाली है, तो ये क्या हो जाएगा 16 प्लस 4, ये माइनस 2 इंटू 2 यहाँ आ जाएगा ना दूसरी साइड, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया 20। अब इसमें अगर 2 प्लस कर दो, है ना, इसमें आप 2ab दोनों साइड प्लस कर दो, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2ab मतलब 2 इंटू 2 विच इज़ नथिंग बट 24। और यहाँ ये पूरी चीज़ क्या बन गई, ये बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, तो इसका मतलब a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी √24 विच इज़ नथिंग बट 4 इंटू 6 विच इज़ नथिंग बट 2√6, है ना, तो 2√6 हमारी a प्लस बी की वैल्यू आ गई। मैंने आपको क्वेश्चन में क्या बताया था कि हमको कुछ नहीं ढूंढना, हमको a माइनस बी और a प्लस बी ढूंढना है। a प्लस बी हमने ढूंढ लिया है 2√6, a माइनस बी हमारा क्या था 4 था, तो 4 इंटू 2√6 विच इज़ नथिंग बट 8√6 विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर 1। तो हो सकता है कि थोड़े लेंदी लग रहे हो आंसर, बट वो इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि मैं धीरे धीरे सॉल्व कर रहा हूँ। रियल एग्जाम में हम बहुत तेज़ कर लेते हैं छोटी छोटी कैलकुलेशंस अगर हमको फॉर्मूलेस पता होते हैं। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कह रहा है कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, xy इज इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस y³। ओके, ये भी काफ़ी मेरे को फॉर्मूला बेस्ड ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे होगे कि ये 2x का क्यूब प्लस y का क्यूब ही है जो हमसे पूछ रहा है। अगर हम इसको ब्रेक कर ले तो a³ प्लस b³ के बारे में बात हो रही है। और अगर मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऑब्जर्व करूँ कि xy भी दे रखा है हमको, ठीक है, तो a³ प्लस b³ क्या होता है, ये हमने अभी सीखा था, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे माइनस आया है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में प्लस आया था। वो क्यों प्लस आया था, क्योंकि वहाँ पे a³ माइनस b³ के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे a³ प्लस b³ के बारे में बात हो रही है। तो जब प्लस आ जाएगा तो फॉर्मूले में आपको यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस लगाना है, और माइनस वाले केस में अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लगाना है। अब मैं अगर अपनी वैल्यूज पुट करूँ तो a प्लस बी क्या है मेरा 6 है, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है। मैंने आपको बोला था कि आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर और क्यूब तो याद होने चाहिए, मतलब आप एक्सेप्शनल बनना चाहते हो तो कर लो। अब 3 इंटू ए बी की वैल्यू 4 दे रखी है, 3 इंटू 4, ए प्लस बी की वैल्यू हमारी क्या है 6 है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ देखने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे ए बी की वैल्यू ना 4 नहीं आएगी, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी जो मैंने खुद ही डिटेक्ट कर लिया बाय द वे। यहाँ ए बी की वैल्यू पता क्या आएगी, क्योंकि अगर आप ए बी यहाँ पर हम अगर एक चीज़ देखें तो ए इज इक्वल टू 2x है और बी इज इक्वल टू हमारा y है, ठीक है। तो अगर मैं a इंटू बी करता हूँ तो 2xy आ रहा है ना, 2xy आ रहा है और xy की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब a b की वैल्यू क्या है 2 इंटू 4 विच इज़ 8, तो 3 इंटू 8 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और a प्लस बी हमारा 6 है, ठीक है। इसमें एडिशन के टाइम पे तो हम ऐसा कुछ नहीं देखते, सिर्फ मल्टीप्लाई के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। तो 216 माइनस 3 8 is 24, 24 into 6, 6 4 is 24, 6 2 is 12, 13 14 minus 144 which is nothing but अगर मैं यहाँ सॉल्व करके देखूँ 72, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी काफ़ी सिंपली मैंने करके दिखा दिया आपको, सिर्फ नॉर्मल अपने फॉर्मूलेज यूज़ करके। और अलजेब्रा में यही है यार, अलजेब्रा में अगर तुम्हें फॉर्मूले याद है ना तो मतलब तुम सारे क्वेश्चंस कर लोगे, और तुम्हारे जो 2-4 अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं ना वो तो मतलब तुम्हारे नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब ये बोल रहा है कि x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 38, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला मुझे लग रहा है यहाँ पे, लग रहा है x² प्लस 1/x² गिवन है। अगर मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा दोनों साइड,
तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर विच इज़ नथिंग बट 36। अब यहाँ पे 36 दोनों साइड रूट अगर ले लूँ मैं, यहाँ पे भी रूट ले लूँ, यहाँ पे भी रूट ले लूँ, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6। ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो बोल रहा है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8 एंड ये पूरा एक इसने सम दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 128 और हमको बताना है a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर a प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर में पहले a प्लस बी एक साइड लिख लूँ और ये a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर एक साइड लिख लूँ। अब यहाँ a प्लस बी हो गया और यहाँ से मैं ए बी कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, अंदर a बचेगा, इस साइड क्या बचेगा, b बचेगा। अब a प्लस बी कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो 1 प्लस ए बी बच जाएगा विच इज़ नथिंग बट 128। अब a प्लस बी की वैल्यू तो 8 गिवन है ऑलरेडी, तो यहाँ 8 इंटू 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू 128 हो गया। अब 8 यहाँ से देख रहा हूँ मैं कैंसिल हो सकता है क्या, 8 1 जा 8 और 8, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 15। आई होप ये आपको समझ में आया कि 15 कैसे आई है। तो ए बी की वैल्यू मेरी 15 आ गई अगर मैंने इस सम को सॉल्व किया जो यहाँ पे गिवन था। अब मुझको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू अभी हमने पीछे पढ़ी है, एक बार फॉर्मूला रिकॉल करते हैं, मेरे साथ साथ बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट करूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब 512 माइनस 3 इंटू 15, ए प्लस बी क्या है 8 है मेरा, तो 512 माइनस 45 इंटू 8, 8 5 40, 8 4 32 36 माइनस 360। ठीक है, तो यहाँ 360 माइनस कर लेते हैं 2 और ये बच्चा 5, 152 इज आर आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू आर next question which is x4 plus 1/x4 is equal to this, then find 8 13 अगर मैं कॉमन ले लूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x4 प्लस 1/x4 हमारा 257/16 है। ठीक है, तो मैं दोनों साइड अगर इसमें 2 प्लस कर दूँ, x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 दिस साइड एंड 257/16 राइट, 16 प्लस 2, ये नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं शायद कैलकुलेशन ज़्यादा हो। तो 257 प्लस 2 इंटू 16/16, 257 ही था ना, हाँ। तो दिस इज गोइंग टू बी 257 प्लस 32, दिस इज 9, दिस इज 8, 289/16। तो ये बेसिकली मेरा जो ए नहीं x था, तो x4 प्लस 1/x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 289/16। अब इसमें ये वाला जो सम है ये ब्रेक डाउन होके हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ, क्योंकि अगर आप इस सम को देखो तो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको मैं, प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, प्लस 2 इंटू 1/x इंटू 1x भी लिख सकता हूँ, ये कैंसिल हो गया तभी तक 2 बचा। तो ये पूरा क्या हो गया यहाँ पर, ये पूरा हो गया ये चीज़ इज इक्वल टू 289/16 जो हमने कैलकुलेट करा। अब दोनों साइड अंडर रूट ले लो, दोनों साइड अंडर रूट लेते ही हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 289 क्या होता है, 17 का स्क्वायर होता है और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। ओके, बट अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या पता लग गया, हमको पता लग गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। अब एक और बार दोनों साइड 2 ऐड कर दो, ठीक है, यहाँ पे भी 2 ऐड कर दो, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 17 प्लस 2 इंटू 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। अब अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये सॉल्व होकर क्या आएगा, ये आएगा 17 प्लस 8, 7 7 14 15, दिस इज 25/4। तो ये अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 है विच इज़ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट 25/4। इस बार भी दोनों साइड अंडर रूट ले लो, क्या आ गया, 1 प्लस 1 x प्लस 1/x की वैल्यू 5/2 आ गई है ना, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होता है और 4 2 का स्क्वायर होता है। अब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता लग गई, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था 8/13 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब।
अब एक बात बताओ, एक्स क्यूब प्लस 1/x³ क्या होता है? ये होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3। अब यहाँ एक चीज़ देखना, ए बी और इसमें यहाँ पे ये चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पर हम x 1/x लिखेंगे क्योंकि यही हमारा ए बी है ना, x डॉट 1/x और अंदर x प्लस 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेसिकली। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। अब सब ये वैल्यू पुट करके इन सबको यहाँ पे लिखते हैं ऊपर। x प्लस 1/x क्या था? x प्लस 1/x हमने निकाला 5/2 था, तो 5/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5/2। अब 5 का क्यूब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है आपका, 5 का क्यूब आपका होता है 125। 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस 3 इंटू 5/2 था, है ना, इफ़ यू रिमेंबर। तो ये 125 इंटू 8 माइनस 15 अपॉन में 2। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 125 माइनस 60 अपॉन में 8, तो ये अगर मैं निकालूँ तो 125 माइनस 60 कितना होगा? 125 माइनस 60 होगा आपका 5, यहाँ पे आ गया 65 अपॉन 8 मेरी वैल्यू आ गई किसकी? एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की। बट क्या मुझे ये निकालना था? नहीं, मुझे निकालना था 8/13 एक्स क्यूब प्लस 1/x³। अब मेरी 8/13 को एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आई है मेरी? 65/8। ठीक है, तो ये 65/8 है। अब 8 से 8 कैंसिल हो गए, 13 5 ज़ा 65। तो मेरा आंसर क्या होगा? आंसर मेरा होगा 5, ऑप्शन नंबर 1। वो ये कैलकुलेशन है। अब देखो भाई, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी बेटर कैलकुलेशन होगी। बीच बीच में ही समझ में आना लग जाएगा कि भाई यहाँ पे मतलब प्रोसेस तुम कट करने लगोगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उतने ज़्यादा तुम्हारे प्रोसेस कट होंगे, उतने ज़्यादा तुम्हारा प्रोसेस फास्ट होगा। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट वंस अगेन, सिर्फ एसएससी लेवल के, ये नहीं भाई कि टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब भाई उससे होगा क्या भाई? उससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होगी रेदर देन इंक्रीज। क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन टफ है, ये मैंने तुम मान लिया, चलो 1-2 क्वेश्चन टफ तुमने सॉल्व कर लिए, ठीक है। बट भाई 10 में से अगर तुम भाई 7-8 क्वेश्चन टफ सॉल्व कर रहे हो, भाई फर्स्ट तुम्हारा मोरल डाउन होगा, सेकंड भाई तुम्हें मन ही नहीं करेगा करने का, और अगर तुम्हें मन ही नहीं करेगा करने का तो फिर तुम करोगे क्यों? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज मतलब मॉडरेट एसएससी लेवल क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारा एक कम से कम तुम्हारे मज़ा तो आए क्वेश्चन करते हुए। तुम देखो तो कि हाँ भाई तुमसे हो रहा है, भाई मज़े आ रहे हैं। भाई जब मज़े ही नहीं आएंगे तो फिर बंदा करेगा क्यों? और इसलिए काफ़ी बंदे मैथ से डरते हैं, और इतने टफ क्वेश्चन एसएससी पूछता भी नहीं है। तो भाई वही कि टफ क्वेश्चन मत करो भाई, मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ, एसएससी लेवल के क्वेश्चन करो। नाउ लेट्स डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहा है कि फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, 3x² - 5x - 8 के हमें फैक्टर बताने हैं। फैक्टर बेसिकली क्या होता है? अगर जैसे ये गिवन है हमें, है ना, तो यहाँ पर x + 1 3x + 8 लिखा है। अब x + 1 और 3x + 8 लिखा है, इसका मतलब रूट क्या हो जाएंगे? x -1 हो गया एक रूट, और एक रूट क्या हो गया? -8/3। तो यही बस पुट कर करके हमें देखना है, या फिर तुम सिंपली इसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो एक तरीका ये है, दो तरीके हैं। एक तरीका है कि तुम ये वाली वैल्यूज़ पुट करो और देखो कि कौन सी x की वैल्यू पुट करने पे 0 आती है, जो यहाँ पे इतनी सारी वैल्यूज़ लिखी है। या फिर तुम ब्रेक कर लो, जो मैंने सिखाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक करना। तो 3x² - 5x - 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक हम कैसे करते हैं, दोनों मेथड देखते हैं। तो 3 8 = 16, ठीक है, सॉरी 3 8 = 24, गलत कह रहा हूँ, 3 8 = 24। इसको अगर मैं प्राइम नंबर्स के साथ एलसीएम लूँ इसका, तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। तो दिस इज़ बेसिकली 3 2 = 6 एंड 6 2 2 = 4 4 2 = 8 8 - 3। तो 8 - 3 मुझे दिख रहा है एक, जिससे मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो 8x - 3x - 8, यहाँ पे मैं अगर 3x कॉमन लूँ तो x - 8 हो गया, और यहाँ पे माइनस अगर मैं यहाँ पे +1 कॉमन लूँ, है ना, या माइनस, सॉरी ये प्लस होगा, वही +1 कॉमन लूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
देखो मैं गलती कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे सिर्फ x कॉमन लेना था, तो यहाँ पे अंदर 3x माइनस 8 होगा, और यहाँ पे मुझे +1 कॉमन लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 8। तो दो रूट निकल के क्या आ गए मेरे, x + 1 और 3x माइनस 8, तो विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। और दूसरा मेथड वही था, अगर मैं एक एक करके पुट करता उसमें टाइम ज़्यादा जाता, तो जिसको ये वाला पता है कि इन दोनों को, है ना, इन दोनों को 3 को और 8 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, और फिर जो हमारा आता है जैसे 24 आता है, इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और फिर देखते हैं कि जो हमारे पास नंबर है उससे किसी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये एडिशन वाला, है ना। जैसे एडिशन मैंने क्या करा, 2 to 4, 4 to 8, तो -8 + 3 से बन सकता है -5, तो मैंने बेसिकली ये करा, और अब मैं कर रहा हूँ गुच्चड़ मुच्चड़। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो बोल रहा है कि xy = 16x² + y² = 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। अब इससे जी क्या होगा भाई, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो एसएससी पूछ चुका है, तो अगर आपको लग रहा हो कि मैं ज़्यादा इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये होता है भाई x² + y², x + y का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, बस पुट कर दो, ये 32 हो गया। अब 2 × xy मतलब 2 × 16 विच इज़ 32 अगैन, तो ये हो जाएगा 2 × 32 विच इज़ 64, x + y = 8 ±8, क्योंकि 8 का होता है ना रूट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कह रहा है कि a + b = 10 एंड 3/7 ऑफ AB। 3 जब भी ऑफ लिखा होता है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है, 3/7 × AB = 9। तो ये क्या हो गया, AB क्या हो गया, 3AB = क्या हो गया, ये ऊपर चला जाएगा 21। a + b गिवन है, a + b कितना गिवन है हमें, 10 गिवन है। अब ये पूछ रहा है a³ + b³ यार, चलो यार सही है, फॉर्मूला याद हो जाएगा तुम लोगों को। तो a + b का होल क्यूब माइनस 3ab a + b, a + b का होल क्यूब 1 2 3 0 माइनस 3ab, ab is 21, तो 3 × 21, a + b is 10, so this is going to be 630 minus 1000, 630 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 370, विच इज़ आवर ऑप्शन नंबर 2। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगेन, जो कह रहा है कि a = 355, b = 356, c = 357, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अगेन। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला तो काफ़ी मतलब वो होता है कि a + b करो, फिर मतलब स्क्वायर लो, क्यूब लो, बट वो इजी वाला फॉर्मूला भी तुम्हें याद आ रहा होगा जो मैंने तुम्हें सिखाया था, जो कि अब मैं इस सब वैल्यू को ना बार बार लिखने का, मैं चलो यार लिख ही लेता हूँ, ऐसे याद होगा क्योंकि तुम लोगों को। तो a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a + b + c, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख दो, हाफ a - b का स्क्वायर + b - c का स्क्वायर + c - a का स्क्वायर होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो, 1 + 2 a + b + c क्या आ रहा है, 355, 356, 357, दिस इज गोइंग टू बी 6 3 18, 15 16 9 10, 1068, 1068। अब a - b का होल स्क्वायर, a - b -1, b - c 1, c - a 2, है ना। तो मतलब एक जगह 1 का स्क्वायर है, एक जगह भी 1 का स्क्वायर है, मतलब -1 का स्क्वायर वही 1 आ जाएगा, और एक जगह कितने का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/2, 1068, 1 + 1 + 4 विच इज़ नथिंग बट 6। सो 6 से मैं कैंसिल कर दूंगा पूरे का, तो 3 आ जाएगा ना, तो 1068 × 3, 3 8 = 24। ऐसे ही देख लेते हैं लास्ट में, तो यहाँ पे 4 है भाई, एक ही जगह 4 है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे इजीली मतलब रियल एग्जाम में मैं ऐसे ही करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टाइम कम होता है, वरना अगर पूरा सॉल्व करना है पूरा कर लो। 3 8 = 24, 3 6 = 18, 20, 3 0 0 2, 3 1 = 3, तो 3 2 0 4, 3 2 0 4। तो आज थोड़े इजी लग रहे थे ये क्वेश्चन तो, क्योंकि सारे फॉर्मूले बेस्ड हो गए थे। इसी के साथ अपना लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू दिस लेक्चर। मुझे लग रहा है कि आज के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ही इजी थे, बट अब मैं क्या करूँ, एसएससी ने यही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं अलजेब्रा से, और वही मैंने आपको शोकेस करे कि हम कैसे करते हैं इजीली।
सिर्फ जो प्रॉपर्टीज अलजेब्रा 1 वाले लेक्चर में है उसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसको अपने दिमाग में रख के ही जाना। उन फॉर्मूलेस को बिल्कुल स्टोर कर लो अपनी हार्ड डिस्क में और प्रिपेयर रहो सारे क्वेश्चंस के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर करो ताकि तुम्हारे जो होराइजन है, मतलब सब कुछ टच हो, है ना, मतलब जितनी एप्लीकेशंस हैं उन फॉर्मूलेस की टच हो। बाकी मैंने मोस्ट जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो तो करा ही दिए हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुझे लगता है कि इनसे कुछ अलग आ सकता है अलजेब्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे किसी डिफरेंट टॉपिक पे, एंड तब तक के लिए अब तक। और बीच में मुझे लगता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो डेटा इंटरप्रिटेशन भी काफ़ी इजी मुझे लगता है कि जब भी डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन आए तो उसमें तो 110% अटेम्प्ट करना ही होता है। फ्री के मार्क्स होते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के, तो इस पे भी मैं एक अपनी लेक्चर की सीरीज़ लेके आऊँगा कि कैसे हम ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करें और बन जाएं सबसे बेस्ट डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन करने में। इसी के साथ थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइज, हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग।